हेलो व्यूअर्स, जय जिनेंद्र सभी को। कैसे हैं आप सभी। यहाँ पर हम ब्लाउज़ डिज़ाइन करने वाले हैं। पहले हम इसकी कटिंग देखेंगे, उसके बाद इसी में हम इसकी स्टिचिंग भी देखेंगे। तो किस तरह से हम इसका फ्रंट एंड बैक पार्ट बनाते हैं, स्लिप बनाते हैं, वो आप देखिए। यहाँ पे ब्लाउज़ की जो लेंथ है हमें रखनी है 14 इंच, तो हम इसमें 1 इंच प्लस करेंगे, 15 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से। और इसका जो शोल्डर हमें रखना है वो रखना है 5.5 इंच। आर्म होल भी हम रखेंगे 5.5 इंच, इस तरह से मार्क करेंगे। यहाँ पे इसको स्ट्रेट करेंगे। चेस्ट हम रखेंगे 8.5 इंच, 2 इंच उसमें मार्जिन का प्लस करेंगे। और वेस्ट एरिया हम रखेंगे 7.5 इंच, वहाँ पर भी हम 2 इंच मार्जिन प्लस करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे हमने 7.5 इंच पर मार्क किया, 1 इंच बैक टक्स के लिए लेंगे और 2 इंच यहाँ पे हम मार्जिन के लिए लेंगे। इस तरह से इसको स्ट्रेट करेंगे। आर्म होल की गोलाई देना है। आर्म होल की गोलाई नॉर्मली हम 1.5 इंच पर देते हैं। यहाँ पे हम कर्व स्केल की हेल्प से गोलाई दे रहे हैं। अब हमें फ्रंट पार्ट लेना है, तो फ्रंट पार्ट जो है बैक पार्ट के अकॉर्डिंग ही लेंगे। तो हुकाई के लिए हमने पहले मार्क कर लिया है, नीचे से 0.75 इंच हमें लेना है एक्स्ट्रा। बाकी जो बैक पार्ट है उसी को हम एट यहाँ पे ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह से हमें पूरा ड्रॉ कर लेना है। उसके बाद आपको जो यहाँ आर्म होल है वहाँ पे हमें लाइनिंग को एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए लेना है। और यहाँ पे देखिए जो नेक है वो हम रखेंगे, उसकी वेट 2.5 इंच। लेंथ फ्रंट नेक की रहेगी 7 इंच, विथ 2.5 इंच। इस तरह से हमें मार्क कर लेना है। आप जो भी शेप चाहे वो यहाँ पे दे सकते हैं। तो यहाँ पे आर्म होल जो है हमें हाफ इंच अंदर साइड पे लेना है, इस तरह से मार्क कर लेना है। कर्व स्केल की हेल्प से हाफ इंच देखिए वो अंदर चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है हम कर्व स्केल से जब लेते हैं तो वो नीचे की ओर हमें थोड़ा सा डाउन जाना होता है। ये देखिए इस तरह से लिया। अब हम जो है इसका टक पॉइंट लेंगे। टक पॉइंट आएगा 10.5 इंच, बस्ट पॉइंट जिसे बोलते हैं। और हुकाई साइड से इसकी जो दूरी हम रखेंगे 4 इंच। नीचे साइड पे हाफ इंच कम करते हुए दूरी रखेंगे। यहाँ पे हमने 4 इंच लिया तो वहाँ पे हम 3.5 इंच लेंगे। इस तरह से हमने मार्क कर लिया। उसके बाद अब कर्व स्केल की हेल्प से प्रिंसेस कट का यहाँ पे हमें शेप बनाना है। आप इसे इस तरह से रखिए और यहाँ पे नॉर्मली शेप दे दीजिए। अब देखिए ये जो है हमारे पास, हमने पेपर कटिंग नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट हम इसे लाइनिंग फैब्रिक पर कट कर रहे हैं, इसलिए हमें जो है स्टिचिंग मार्जिन भी लेना होगा। तो स्टिचिंग मार्जिन हम लेंगे इस तरह से। तो अभी हम इसका ये वाला पार्ट बस यहाँ से निकालेंगे। यहाँ पे हमें इस तरह से मार्क कर लेना है, एक्स्ट्रा जो स्टिचिंग मार्किंग करना है। उसके बाद आप देखिए यहाँ से हुकाई साइड से हमें 0.75 इंच अप करना है इसे शेप देते हुए, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो जॉइन करेंगे वो नीचे आ जाएगा। इस तरह से हम इसे इस पार्ट को कट कर लेते हैं। अब देखिए हमें इसका साइड पार्ट निकालना है, तो इसमें भी हमें स्टिचिंग के लिए फैब्रिक लगेगा। तो यहाँ पे हम 0.25 इंच यहाँ पे ये स्टिचिंग वाली मार्किंग कर देते हैं। उसके बाद इसे हम यहाँ पे इस तरह से रखेंगे। टक पॉइंट आप देख लीजिए कि आपका टक पॉइंट परफेक्ट आ रहा है या नहीं। अब हमें यहाँ पे जो डॉट लगती है वो हम रखेंगे 2.5 इंच, नीचे से 1 इंच इसको अप करेंगे और प्रिंसेस कट का शेप देंगे। ये देखिए जिस तरह से हमारी बॉडी होती है सेम वैसा ही हमें यहाँ पे शेप बना लेना है। उसके बाद यहाँ पे जो है स्टिचिंग मार्किंग लेना है। ये देखिए इस तरह से इसे हमने किया। उसके बाद आप देखिए टक पॉइंट से ये वाला पार्ट कितना है, जितना ये आया है उतना ही ये जो हमने मार्किंग की है ये भी उतना ही आना चाहिए। तो वो हमारा 5.5 इंच है, तो ये भी हमारा 5.5 इंच ही आना चाहिए, कम या ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अगर ज़्यादा आता है तो फैब्रिक हमारा वहाँ पे ज़्यादा आ जाएगा स्टिचिंग के टाइम पे। तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है और मार्क कर लेना। अब देखिए चेस्ट जो है 8.5 इंच है, तो हमें इस तरह से मार्क करना है। जो हमने स्टिचिंग मार्किंग ली है उसे छोड़ते हुए हमें मार्क करना है। नीचे साइड पे भी देखिए स्टिचिंग मार्किंग छोड़ देना है। उसके बाद देखिए और हमें यहाँ पे मार्क कर लेना है। तो 7 इंच यहाँ आएगा और 2 इंच हमें मार्जिन के लिए यहाँ पे इस तरह सेट करना है। यहाँ पे 1 इंच से स्ट्रेट कर लेंगे।
इस तरह से मार्किंग करना है और हमें इसे कट कर लेना है। कट करते टाइम ध्यान रखना है कि हमने जो मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कट करें, कम ज़्यादा ना करें, क्योंकि हमने इसमें स्टिचिंग मार्जिन भी ले ली है परफेक्टली। तो ये देखिए, ये हमारा प्रिंसेस कट पार्ट इस तरह से कट कर रेडी है। तो जब ये स्टिच होगा तो एकदम परफेक्ट हमारा आएगा, कम ज़्यादा नहीं आएगा। ये देखिए, यहाँ से जॉइंट होगा तो एकदम परफेक्ट आएगा, आगे पीछे भी नहीं आएगा और ऊपर नीचे भी नहीं होगा। अब यहाँ पे शेप देखिए, हम इस तरह का शेप दे रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी शेप यहाँ पे नेक में दे सकते हैं। अब देखिए, ये जो मैन फैब्रिक है इसमें पहले हम इसकी स्लीव निकालेंगे। इसको फोल्ड किया इस तरह से। तो जितना फैब्रिक हमारे पास स्लीव के लिए है उस पर हमने मार्किंग कर ली। स्लीव की लेंथ हमें रखनी है 10 इंच। 10 इंच पे हम मार्क करेंगे, इसको स्ट्रेट कर लेंगे। और अब जो एक्स्ट्रा है उसमें हम जो है पफ बनाएंगे, इसलिए हमने उसको एक्स्ट्रा में ले लिया। स्लीव का शेप दे देते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे 3 इंच पर मार्क करना है इस तरह से, और इसी को बढ़ाते हुए यहाँ पे हम एक छोटा सा पफ यहाँ क्रिएट करेंगे। तो इस तरह से हम मार्क करेंगे और इसे भी हम यहाँ पे कट कर लेंगे। देखिए, यहाँ पफ डलेगा तो ये स्लीव कुछ इस तरह से आएगी। उसकी लेंथ 10 इंच ही रहेगी, कम ज़्यादा नहीं आएगी। इस तरह से हमने इसे निकाल लिया और यहाँ पे एक नोट लगा देंगे ताकि हमें ध्यान रहे कि हमें यहाँ पे प्लेट्स कहाँ से डालनी है। अब इस तरह से लाइनिंग फैब्रिक को मैन फैब्रिक के ऊपर रखते हुए हमें ब्लाउज़ की पूरी कटिंग कर लेनी है। ये देखिए, परफेक्ट सारे पार्ट्स हमें रखना है और कट कर लेना है। अब हम इसे स्टिच करेंगे। देखिए, ये जो मैन फैब्रिक है इसके रेसे थोड़े निकल रहे हैं, तो इसलिए हम इसे ऐसा स्टिच करें कि आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लाइनिंग फैब्रिक को लाइनिंग फैब्रिक में जॉइन करेंगे और मैन फैब्रिक को मैन फैब्रिक, और ये अंडरग्राउंड स्टिचिंग कर देंगे। तो जो रेसे हैं इसके वो बाहर नहीं आएंगे। अंडरग्राउंड स्टिचिंग कैसे करते हैं वो आपको बहुत ही सिंपल है। इस तरह से आपको लाइनिंग में लाइनिंग को स्टिच कर लेना है। ये देखिए, अगर आपको प्रिंसेस कट जॉइन करते नहीं बनता है तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, उसके लिए हम अलग से वीडियो आपको अपलोड कराएंगे। ये देखिए, आपके जो पार्ट्स हैं दोनों पार्ट्स इक्वल होना चाहिए। यहाँ पर हम एक फिनिशिंग स्टिच ऊपर से देंगे। उसके बाद देखिए, लाइनिंग का इस तरह से रखना है, मैन फैब्रिक का राइट साइड और लाइनिंग का बैक साइड इस तरह से रखेंगे एक दूसरे के ऊपर और यहाँ पे स्टिच करेंगे। यहाँ पे स्टिच करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि जो आपने जॉइन किया है वो इक्वल आए, कम ज़्यादा ना आए। उसके बाद इस तरह से फिनिशिंग स्टिच हम दे देंगे। इसके चारों तरफ हम स्टिच लगा लेंगे ताकि हमारा फैब्रिक इधर से उधर बिल्कुल भी ना जाए। ये देखें, ये स्टिच कर लिया। एक्स्ट्रा जो फैब्रिक था उसे हमें कट कर लेना है। यहाँ पे देखिए, हमें एक एक्स्ट्रा डॉट लगानी है, तो उसके लिए क्या करें, पहले आप डॉट पॉइंट देख लीजिए। 10.5 इंच जो था हमारा, उससे हमें 2 इंच की दूरी पर एक डॉट लगानी है। यहाँ पे हम स्ट्रेट लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे जो है फिटिंग हमारी एकदम परफेक्ट आएगी। तो दोनों पे इस तरह से डैप करके हमने मार्क कर लिया, इक्वल मार्किंग आ जाएगी। उसे हमें 1/2 इंच का यहाँ पे डॉट लगाना है। तो पहले इस तरह से सीधा यहाँ स्ट्रेट स्टिच कर लें, उसके बाद 1/2 इंच की यहाँ पे डॉट बना लें। सीधा स्टिच इसलिए हमने यहाँ पे स्टिच किया है ताकि हमारा फैब्रिक इधर उधर बिल्कुल भी ना हो, लाइनिंग और मैन फैब्रिक एकदम परफेक्ट आए। तो इस तरह से देखिए, ये फ्रंट पार्ट हमारा बना। अब हमें इसमें होकाई पट्टी लगा लेनी है। अगर आपको होकाई पट्टी लगाते नहीं बनती है तो आप उसके लिए हमारे और भी वीडियोस डले हुए हैं, आप वो भी ज़रूर देखें। ये देखिए, इस तरह से हमने हुक पट्टी लगा ली। आई पट्टी को बैक साइड से लगाएंगे, फोल्ड करेंगे, देन पलट के इस तरह से स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए, हुकाई पट्टी लगने के बाद ये हमारा फ्रंट पार्ट एकदम कंप्लीट है। अब हमें बैक पार्ट कंप्लीट करना है। तो ये बैक पार्ट है, तो इसकी जो नेक की लेंथ है वो हम रखेंगे 10 इंच। यहाँ पे भी नेक की जो विड्थ है हम 2.5 इंच ही रखेंगे। जितनी हमने फ्रंट साइड पे लिया है उतना ही हमें बैक साइड पे रखना है। तो 2.5 इंच विड्थ लेते हुए हमें इसकी मार्किंग कर देनी है। इसको यहाँ से स्ट्रेट करेंगे। बहुत ही सिंपल, इजी और ब्यूटीफुल नेक बनके हमारा रेडी होगा। जो हमने यहाँ पे 2.5 इंच यहाँ मार्क किया है वही हमें नीचे भी मार्क कर लेना है। इस तरह से इसको पहले स्ट्रेट कर लेंगे।
अब यहाँ से जो नीचे का पार्ट है दोनों का सेंटर हमें निकालना है। पहले 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ से सेंटर निकालेंगे तो वो आ जाएगा 2.5 इंच। यहाँ पे हमने मार्क किया और उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ इस तरह से शेप देना है और इसी शेप को आगे बढ़ाते हुए ये पूरा नेक का शेप हमें यहाँ पे दे देना है। तो ये हमने लाइनिंग में शेप दिया। आप चाहे तो बुकरम भी यहाँ पे लगा सकते हैं, बट हमें यहाँ पे पाइपिंग करनी है इसलिए हमने इसमें बुकरम यूज़ नहीं किया है। अब इसे मैन फैब्रिक के ऊपर रखना है, तो मैन फैब्रिक को पहले आप सेट कर लीजिए, उसके बाद उसके ऊपर लाइनिंग रखेंगे और फैब्रिक इधर उधर ना हो स्लिप पिन से उसे सिक्योर करेंगे प्रॉपरली, देन उसे कट कर लेंगे। जो हमने मार्किंग की है उसी के अकॉर्डिंग, और कहाँ से कितनी हमारी मार्किंग हुई है इस वहाँ पे भी हमें एक छोटी सी नॉक लगा लेना है कि यहाँ पे हमें जॉइन करना होगा फैब्रिक को। तो अब ये दोनों फैब्रिक को हमें अटैच करना है, लाइनिंग और मैन फैब्रिक को। तो आप इस तरह से पहले दोनों फैब्रिक को खोल कर रख लीजिए ताकि एक ही साइड के ना बन जाए दोनों। ठीक है, इस तरह से हमें रखना है। उसके बाद पहले हम नीचे से स्टिच करेंगे, इस तरह से नॉर्मल स्टिच करना है। लाइनिंग के ऊपर से एक स्टिच देना है, देन लाइनिंग को फिर अंदर साइड पे फोल्ड करते हुए फिनिशिंग स्टिच दे देना है। ये देखिए, अब हम जो साइड वाला पार्ट है उसमें भी स्टिच लगाएंगे। अब हमें यहाँ जो बैक टक लगता है उसके लिए यहाँ पे पहले जो हमारी स्टिचिंग में आएगा फैब्रिक उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे मार्क करना है। तो यहाँ पे हम 4.5 इंच पर मार्क करेंगे। इसकी जो लेंथ रहेगी वो भी 4.5 इंच रहेगी जो बैक टक लगेगा इसकी। तो दोनों साइड पे मार्क करते हुए हमें बैक टक को लगा लेना है। ये देखिए, इस तरह से हमें बैक टक लगा के दोनों पार्ट्स को कंप्लीट कर लिया। अब फ्रंट एंड बैक पार्ट को हमें ज्वाइन करना। तो देखिए 5 इंच का यहाँ पे ज्वाइंट आएगा, एकदम परफेक्ट आ जाएगा। अब फ्रंट और बैक पार्ट को हमें ज्वाइन करना है। तो हमें बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट पे इस तरह से रख कर देखना है, राइट साइड को राइट साइड पे रखना है और लेफ़्ट को लेफ़्ट साइड रखना है। तो आपको स्टिचिंग वाला फैब्रिक को छोड़ते हुए यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो आपको टक आया है बिल्कुल वहीं पे टक पॉइंट आया आपका भी। बैक और फ्रंट दोनों एक से आना चाहिए इस तरह से। और शोल्डर टू शोल्डर आपको ध्यान में रखते हुए एक नॉर्मल सी स्टिच लगा लेना है, देन कट करना है, अंडरग्राउंड करना है उसे और फिर इस तरह से अंदर साइड पे फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। ये देखिए, अब हमें पाइपिंग के लिए इस तरह से फैब्रिक लेना है और ये भी कट करना है डबल लेते हुए पाइपिंग को और यहाँ पे इस तरह से लगाना है। ध्यान रखना है कि आपका जो पाइपिंग पट्टी है वो खींचते हुए आपको लगाना है, बाकी नीचे के फैब्रिक को नॉर्मल रहने देना है। अगर आपको पाइपिंग में लगाते नहीं बनती है तो आप उसके लिए हमारे चैनल पर और वीडियोस हैं पाइपिंग के, आप वो भी ज़रूर देखें। अब इसको इस तरह से अंदर साइड पे फोल्ड करेंगे, जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर देंगे और यहाँ पे अंदर साइड पे अच्छे से फोल्ड करते हुए यहाँ पे देखिए राउंड पाइपिंग बनेगी। और आपको स्टिच कहाँ से लगाना है, जहाँ पर आपकी पहले स्टिच आई है वहीं से आपकी ये जो पाइपिंग स्टिच भी आनी चाहिए, तभी आपकी जो पाइपिंग है एकदम गोल बनेगी। ठीक है, इस तरह से हमें पूरे में पाइपिंग कर लेनी है। दोनों पार्ट्स में हमें इसी तरह से पाइपिंग करनी है। अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम आती है दोनों पार्ट्स में एक साथ पाइपिंग करने में, तो आप अलग अलग फ्रंट पार्ट में अलग से, बैक पार्ट में अलग से भी पाइपिंग कर सकते हैं। अगर फिटिंग में प्रॉब्लम आती है नेक की या कुछ, तो आप अलग अलग भी कर सकते हैं। ये देखिए, हमने इस तरह से कर लिया। अब हमें क्या करना है, लाइनिंग फैब्रिक लेना है एक और एक मैन फैब्रिक। तो जो हमने कट किया था वो वाला फैब्रिक को यहाँ पे रखना है, जो बैक साइड का नीचे पार्ट कटा था उसे रखना है कि वो कितना आया था, 5 इंच का आया था। तो 5 इंच पे हमें मार्क कर लेना है। यहाँ पे ये फैब्रिक दिख नहीं रहा है सेम कलर होने की वजह से, तो आप 5 इंच पे मार्क कर लीजिए। हाफ इंच आप स्टिचिंग के लिए यहाँ पे इस तरह से बढ़ा लेंगे। ठीक है, इस तरह से हाफ इंच का बढ़ाते हुए हमने इसे स्टिच कर लिया नॉर्मली। अब जो हमारे पास फैब्रिक में लेस थी उस लेस को हमें यहाँ पे सेंटर पे लगाना है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका सेंटर निकालेंगे इस तरह से। यहाँ पे हम सेंटर पर मार्क करेंगे, इधर साइड से भी सेंटर ले लेंगे और फिर रख कर देखेंगे
तो इधर का भी हमें सेंटर लेना होगा। ये देखिए इस तरह से हमने सेंटर ले लिया। अब सेंटर पे हम इस लेस को रखेंगे यहाँ पे कि आगे पीछे बिल्कुल भी ना आए, और इसे यहाँ पे हम स्टिच कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा लेस है उसे हम कट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने इसको रखा, अब हम इसे स्टिच करेंगे। दोनों साइड पे हमें स्टिच कर लेना है। उसके बाद हमने ये लेस ली है, तो इस लेस को जो हमारी मेन लेस है उससे थोड़ा सा दूरी पे स्टिच करेंगे इस तरह से। उसके बाद हम 1 इंच और दूर रखते हुए दूसरी लेस लगाएंगे। दोनों साइड पे 1-1 इंच पर मार्क किया और यहाँ पे लेस लगाएंगे। इस तरह से हमें दोनों साइड पे लेस लगा लेनी है। उसके बाद हम पाइपिंग पट्टी लेंगे और इसके लास्ट कॉर्नर पर पाइपिंग पट्टी लगाएंगे। देखिए सेम हमें डबल फोल्ड करते हुए फैब्रिक को खींचते हुए पाइपिंग लगाना है ताकि हमारी पाइपिंग एकदम परफेक्ट आए। इस तरह से देखिए हम खींच रहे हैं तो आपको फैब्रिक फोल्ड होते हुए भी दिख रहा होगा, और इसे फिनिशिंग से अंदर साइड पे फोल्ड करते हुए पाइपिंग लगा लेनी है। तो ये देखिए ये हमारा एक डिज़ाइनर पैड तैयार है। अब हमें इसे क्या करना है, जो हमारा बैक पार्ट कटा था ना उसी को इसके ऊपर रखना है और उसके शेप के अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्क कर लेना है कि हमें इसी शेप में यहाँ पे इसको अटैच करना है दोनों पार्ट्स के बीच में। ये देखिए इस तरह से हमने शेप दिया। अब हम इसे इस तरह से यहाँ पर अटैच कर लेंगे। एक और स्टिच लगाएंगे ताकि परफेक्टली अटैच हो जाए। ये देखिए इधर साइड पे भी हम ऐसे रखेंगे, जहाँ से हमने मार्क किया था वहीं से हमें स्टिच कर लेना है। इस तरह से ये देखिए ये जो है हमारी बैक डिज़ाइनिंग कंप्लीट हुई। आपको बैक डिज़ाइन अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब हम इसकी स्लीव बनाएंगे। तो पहले हम स्लीव में जो इसकी लेस है वो अटैच कर लेंगे। हमने नीचे से इसको लाइनिंग लगा के अंदर साइड पे फोल्ड कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे स्लीव में सेंटर पे लेस को रखते हुए दोनों साइड इक्वल आए इस तरह से हमने स्टिच कर लेना है। ये देखिए दोनों में हमें लेस लगा ली है। उसके बाद अब देखिए जो हमारा नोट हमने लगाया हुआ था कि हमें कहाँ से कहाँ तक इसमें प्लेट डालनी है, तो वो आप देख लीजिए 10 इंच की हमारी स्लिप बनकर रेडी होगी। और यहाँ पे जो आर्म होल की गोलाई है वो भी इसकी परफेक्ट आ गई है। सेंटर पे नॉट लगा लेंगे कि हमें यहाँ तक प्लेट को वन साइड पे बनाना है और फिर उसको अपोजिट साइड पे बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से हमने इसे लिया। अब देखिए ये जो प्लेट है इसकी डायरेक्शन है हमारे सेंटर की तरफ है ना। उसके बाद जो सेंटर तक आएगी ये इसी डायरेक्शन में बनेगी प्लेट। उसके बाद इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। छोटी छोटी सी प्लेट्स बनानी है तो हमारे यहाँ पे सिर्फ 4 प्लेट्स बन रही है। सेम प्लेट हम सेंटर से इधर साइड अपोजिट डायरेक्शन में बनाएंगे। दोनों स्लिप को हमें इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए दोनों स्लिप हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसे इस तरह से शोल्डर के सेंटर पे रखते हुए स्टिच कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से सेंटर पे रखा हमने और इसे स्टिच कर लिया। दोनों स्लिप को इसी तरह से हम जॉइन करेंगे। उसके बाद इसमें एक फिनिशिंग स्टिच देंगे। तो क्या करेंगे, जो स्लिप की स्टिच आई है उसे हम ब्लाउज़ के अंदर साइड पे रखते हुए इसको स्टिच करेंगे तो फिनिशिंग दिखेगा। क्योंकि हमने स्लिप में जो है लाइनिंग का यूज़ नहीं किया है तो ये बहुत ही अच्छा दिखेगा इसमें फिनिशिंग स्टिच हम देंगे। तो ये देखिए हमारी स्लिप कितनी अच्छी इसमें लग रही है। उसके बाद आप देखिए इसकी फिटिंग हमें कैसे देना है। यहाँ पे 5.5 इंच पर हमने मार्क किया स्लिप का। आर्म होल की गोलाई आप देख लीजिए कि आर्म होल की गोलाई आपकी कितनी थी, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मार्क कर लीजिए पहले। ये देखिए उसके बाद चेस्ट हम देखिए 8.5 इंच हमारा चेस्ट था, उसमें हम 1/2 इंच और एक्स्ट्रा में लेंगे तो ये जो आर्म होल की गोलाई है वो आ जाएगी। उसके बाद वेस्ट एरिया 7.5 इंच है तो इसको 7.5 इंच ही लेंगे और यहाँ पे स्टिच लगा लेंगे। तो ये हमारी फिटिंग हो जाएगी। सेम फिटिंग हमें उधर साइड पे भी कर लेनी है। अगर आपको फिटिंग देने में भी कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं पे क्रीज आती है, तो आप उसके लिए भी हमें कमेंट कर सकते हैं। वो वाली प्रॉब्लम भी हम यहाँ पे सॉल्व करके आपको बताएंगे। आपको यहाँ पे फैब्रिक को इक्वल रखना है और यहाँ पे स्टिच कर लेना है।
प्रॉपरली आप यहाँ पे स्टिच कीजिए। ये देखिए। अब इसके बाद जो ये जो फैब्रिक है हमारा, उसे हमें इस तरह से अंदर साइड पे फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेना है। तो ये हमारी पैकिंग स्टिच हो जाएगी। ये वाला जो है उसे भी कर लेना है। ये देखिए हमारा ब्लाउज परफेक्टली बनकर रेडी है। ब्लाउज पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच व्यूअर्स। ये देखिए एकदम परफेक्ट है, स्लिप भी परफेक्ट है और इसकी बैक डिज़ाइन भी एकदम परफेक्ट है। अगर आपको और भी डिज़ाइनर्स देखने हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।